पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जी हां, जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उनके समय के अंदर उनकी सरकार को गिराने की साजिशें रची गई, ऐसा उनका मानना है। और उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेताओं पर सीधे तौर पर आरोप भी लगाए थे। और उन्होंने मानेसर वाली जो घटना थी जहां विधायकों को रखा गया उसको लेकर भी किया। उसके बाद में अशोक गहलोत सचिन पायलट के खिलाफ भी काफी कुछ बोले और सचिन पायलट को पूरी तरीके से निशाना बनाया और उन्हें भी इस पूरे सब में शामिल होने का बात कही। बाद में काफी तस्वीरें साफ होती गई, लेकिन अब फिर अशोक गहलोत ने इस बात को दोहराया है कि उनकी सरकार गिराने की साजिश प्रैक्टिकल घटना थी। यह एक प्रैक्टिकल घटना की साजिश थी, इसमें थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं था। और इसमें उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की साजिश के तहत थ्योरेटिकल बिल्कुल नहीं था, यह प्रैक्टिकल ही था। एफआईआर लगाने से कोई मामला, कोई केस बंद नहीं हो जाता है। यानी अशोक गहलोत ने अभी भी उसी बात पर अडिग है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची गई। इस साजिश के अंदर केंद्र की सरकार और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मंत्री भी इसमें शामिल हैं। इस तरीके का अशोक गहलोत अभी भी अपने बात के ऊपर अडिग हैं और उन्होंने कहा कि यह कोई दिखावटी बात नहीं थी, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं थी, यह साजिश टोटल एक प्रैक्टिकल साजिश थी जिसे अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन सरकार की सूझबूझ और सरकार के विधायकों की समझदारी ने इस अंजाम को सफल नहीं होने दिया और यह सरकार पूरी तरीके से अपना 5 साल का कार्यकाल करके गई है। इसके बाद में अशोक गहलोत ने साफ तौर पे कहा कि उनकी सरकार के समय उनके जो पीएसओ थे वो पीएसओ पेपर खरीद, पेपर नकल, इन सब मामलों के अंदर एक पीएसओ का भी नाम आया था। अब अशोक गहलोत के ऊपर चूंकि उंगली उठ रही थी क्योंकि वो मुख्यमंत्री के पीएसओ थे, तो अशोक गहलोत ने साफ तौर पे कहा कि उनके तो 80 पीएसओ थे सीएमओ के अंदर, और यदि सीएमओ का ही सपोर्ट होता तो पीएसओ को पेपर क्यों खरीदना पड़ता। यानी साफ तौर पे कहा है कि सीएमओ का पेपर लीक, पेपर नकल, इन किसी मामले से सीएमओ का कोई लेन देन कभी नहीं रहा। वो पीएसओ का अपने लेवल का मामला रहा है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, बहरहाल जो भी है। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरीके से ये अपनी सरकार गिराने की जो बात आई थी उसके ऊपर अब तक भी वो खड़े हैं और उसको भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केस बंद होने से मामले खत्म नहीं हो जाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे।